समुद्री देवदूत कैसा दिखता होगा और इसकी तुलना एलियन से क्यों करते हैं? वैज्ञानिकों को रिकॉर्ड गहराई पर किस जीव का सामना करना पड़ा जहां गहराई लगभग 8000 मीटर से अधिक थी, और कौन सी मछली तैरने के बजाय रेंगती है? ये सब जानने के लिए इस एपिसोड को पूरा अंत तक जरूर देखिए। आज मैं आपको दिखाऊंगा समुद्र में रहने वाले कुछ अनोखे जीव जंतु जिसने सबको चौंका दिया। तो चलते हैं। एक अनोखा शार्क। लोगों ने सुबह सुबह यूके में एक नकली कैटफिश शार्क को देखा। ये उनमें से एक था जिनकी संख्या दुनिया भर में 250 से ज्यादा नहीं बचे हैं। इस शार्क को सबसे पहले एक 38 वर्षीय महिला ने देखा जो 2 बच्चों की मां थी। वो समुद्र के किनारे अपने बच्चों के साथ टहल रही थी, तभी उसने इस अनोखे जीव को देखा। शुरू में तो ये कोई उसे मजाक लगा, लेकिन जब करीब से देखा तो ये असली शार्क था। हालांकि ये कोई सामान्य शार्क की तरह नहीं है। महिला ने मदद की गुहार लगाई और लगभग 2 घंटे बीत गए। इसके अलावा ये भी पता नहीं चल पाया कि शार्क कितने देर तक पड़ी थी, तो इसे बचाना वहां नामुमकिन होता। यह अचंभित करने वाला था क्योंकि नकली कैटफिश शार्क यूके के पानी में कभी नहीं पाया गया था। उन्हें बहुत ज्यादा अनुकूलित वातावरण की जरूरत होती है, और एक बात इन्हें दूसरे शार्कों से अलग बनाती है, ये लोगों के लिए आक्रामक बिल्कुल नहीं होते हैं, लेकिन साथ ही वो डरावने भी दिखते हैं। ये जीव की लंबाई लगभग 4 मीटर तक बढ़ सकती है और इसका वजन पहुंच सकता है लगभग 300 किलोग्राम तक। एंजल शार्क। हमारा अगला प्राणी भी विलुप्त होने की कगार पर है। एंजल शार्क की संख्या में धीरे धीरे कमी होती जा रही है, लगभग पिछले 50 वर्ष से। आप ऐसा क्यों सोचोगे? आखिरकार एंजल शार्क कई सारे काम करने में सक्षम है। स्टिंगरे की तरह इस शार्क के फिन भी पंख की तरह दिखते हैं और एक सपाट शरीर जो रेत में भी छुप सकते हैं। लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा? बेशक घात लगाने के लिए। अन्य शार्क की तुलना में एंजल शार्क के पास ताकतवर जबड़े होते हैं जिन्हें वो तेजी से बाहर फैलाती है और झटके से किसी शिकार को दबोच लेती है। और इस जीव की शिकार करने की कला एकदम सरल है, फिर भी इसके लिए समय बहुत प्रभावी है। ये शार्क रेत में छुप जाता है और जैसे ही कोई शिकार इसके सामने आता है तो बहुत तेजी से उसे ये दबोच लेता है। आप जानते हैं हाल में ही पानी में बहुत सारे देवदूत आए हैं। यहाँ एक और उदाहरण है जिसे रूसी वैज्ञानिक ने फिल्माया है। अलेक्जेंडर सेमिनो एक वैज्ञानिक है जो कशेरुक के स्पेशलिस्ट हैं। वो श्वेत सागर की शीतलता का अध्ययन कर रहा था और अचानक से उसने अनजाने में एक समुद्री देवदूत को फिल्माया। ये ठंडे पानी का जीव न्यूरोबायोलॉजी में सबसे ज्यादा अध्ययन किए जाने वाले प्राणी में से एक है, लेकिन इसके जीवन चक्र के बारे में बहुत कम जानकारी है। आमतौर पर कुछ मोलास्क समुद्र को ढकने वाली बर्फ के नीचे दिखाई पड़ सकते हैं और कुछ ही हफ्तों बाद ये संख्या में बहुत अधिक हो जाते हैं, जहां 1 घन मीटर में 500 से ज्यादा संख्या पाई जाती है। इसकी लंबाई 3 से 5 सेंटीमीटर होती है और एक शानदार दृश्य दिखाती है, और वैज्ञानिक बहुत किस्मत वाले हैं जो इसे देख पाए हैं, क्योंकि ऐसे देवदूत पानी के सबसे गहरे 500 मीटर से ज्यादा गहरे में पाए जाते हैं। ये वो गहराई है जिस पर ये घोंघे को मारते हैं। क्या आप जानते हैं ये सुंदर मोलास्क अपने शिकार को कैसे मारते हैं? मैं भी बताता हूँ, बेहतर होगा कि तैयार हो जाओ। शिकार को अपनी तरफ मोड़ते हुए एलियन की शैली, मोलास्क अपने कठोर चीटियन ब्रिजल्स युक्त जबड़े को फैलाता है और इस उपकरण के साथ समुद्री देवदूत घोंघे को उसके खोल से बाहर निकालता है और उसे रेडुला नामक ग्रेटर से पीसता है। अब शिकार के पास जो बचा है वो खाली खोल है। हैरानी की बात यह है कि समुद्री परी खुद भी अच्छे से रहती है। ये दूसरों को डरा सकती है, लेकिन शायद इसे कोई नहीं छूता है क्योंकि ये एक प्रकार के एंजाइम का स्त्राव करता है। कुछ के लिए ये काफी स्वादिष्ट होता है, लेकिन कुछ के लिए बेहद बेकार होता है। एक रहस्यमयी जेलीफिश। मैंने अपने जीवन में कई जेलीफिश देखे हैं। वो क्लासिक छोटे वाले, दुर्लभ वाले, बहुत बड़े वाले और चमकीले वाले, और यहाँ तक पारदर्शी वाले जिन पर कोई ध्यान नहीं दे सकता। लेकिन इस जेलीफिश से मेरी सारी उम्मीदें बढ़ गई। पापुआ न्यू गिनी के पास आइलैंड के तट पर एक गोताखोर ने एक फुटबॉल के आकार का असामान्य जीव फिल्माया जो घंटी वाले छल्ले, रेखाएं और धब्बों जैसी पैटर्न से ढकी हुई थी। दुनिया भर के जंतु वैज्ञानिक ने इस जीव का अध्ययन किया, लेकिन कोई नहीं बता सकता कि ये जीव किस प्रजाति से आता है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने इसे पहले कभी नहीं देखा था। गोताखोर के अनुसार ये जीव धारा में ना बहकर तेजी से दूसरी ओर तैर रहा था। कौन जानता है, उस आदमी को इसका पालन करना चाहिए था। शायद यही सुराग होगा। आप क्या सोचते हो? ब्लैंकेट ऑक्टोपस। एक और चमत्कार जिसे प्रकृति माँ ने बनाया है, लेकिन इस समय वैज्ञानिक इसे अच्छे से जानते हैं। यह है एक अनोखा सामान्य ब्लैंकेट ऑक्टोपस।
ऑक्टोपस समुद्र के कुछ आकर्षक जीवों में से एक है और छलावरण में ये सबका बादशाह है। इस ऑक्टोपस में तैरने की विशेष क्षमता होती है। ये पानी की सतह को उतनी आसानी से काट देता है जितनी आसानी से मक्खन में चाकू घुस जाता है। वैज्ञानिक इस ऑक्टोपस की 4 प्रजातियों के बारे में जानते हैं और मुख्य का बुनियादी रंग सिल्वर वायलेट होता है। इस ऑक्टोपस के पीठ पर 4 बड़े तंबू और झिल्ली होती है जो सफेद तैरती कंबल जैसी होती है। केंद्रीय तंबू किनारों की तंबू की तुलना में बड़ी होती है और इस समय जो ऑक्टोपस आप देख पा रहे हैं वो इंद्रधनुष जैसे रंग के कारण बाकी रिश्तेदारों से बिल्कुल अलग है। इसकी ईर्ष्या ना करे, मुख्य रूप से किसी नर की ईर्ष्या ना करे। तथ्य ये है कि संभोग के बाद नर के लिए कुछ भयानक इंतजार कर रहा है। उच्च रूप की संभावना के साथ ये इस प्रक्रिया के बाद मर जाएगा या अपनी जाल खो देगा, जो बेहतर अवधि की प्रत्याशा के लिए मादा के पास हमेशा रहेगा। मादा इनमें से 2 या 3 का गर्भधान के लिए अनुकूलित समय की प्रतीक्षा कर सकती है। लेकिन इस दुख के समय में भी मैं कुछ फायदे तलाशने की सुझाव देता हूँ। निषेचन के बाद मादा लगभग 1 लाख अंडे देगी, जिसका मतलब है कि ब्लैंकेट ऑक्टोपस की आबादी को किसी भी चीज से खतरा बिल्कुल नहीं होगा। सबसे गहरी मछली। मुझे आश्चर्य है कि एक मछली कैसी दिखती होगी जो 8000 मीटर की गहराई पर हो। मुझे लगता है यहाँ सब अंधेरा होगा और आंखों के बिना होगा, क्योंकि यहाँ का दबाव झेलना कठिन है। और मुझे ये भी नहीं पता कि ये एक तरह का निष्क्रिय है या नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। वैज्ञानिकों का समूह जापान और ऑस्ट्रेलिया से, उन्होंने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिया और एक तस्वीर ली जो समुद्री स्नेल प्रजाति का है। मुझे आश्चर्य है कि मछली इतनी गहराई में कैसे रहती है। क्या वो थोड़ा ऊपर जाकर रहना नहीं चाहते हैं? कम से कम कुछ ही 1000 मीटर। ये संभावना नहीं है कि जीव बहुत अधिक बदल जाएंगे, लेकिन उनका सांस लेना और अस्तित्व में रहना आसान हो जाएगा। आपको क्या लगता है वो ऐसा क्यों नहीं करते? कमेंट में बताइए। एक हमेशा असंतुष्ट मछली। ये घटना कैरिबियन के एक गोताखोर के साथ घटा जो दुर्लभ और असामान्य जीव की खोज में गोता लगा रहा था। आप समझ सकते हैं वो आदमी नए जीव को खोजने में कामयाब रहा। गोताखोर विकी को लाल होठ वाली बैट फिश मिली। समुद्री संतानों और उसके करीबी रिश्तेदार के विपरीत हमेशा असंतुष्ट रहने वाली मछली 120 मीटर से अधिक गहराई पर तैरती है। और दिलचस्प ये है, लाल होठ वाली बैट फिश के पेक्टोरल और वेट्रल पंख कुछ प्रकार के अंगों में बदल गए हैं, जिसके सहारे ये जीव समुद्र के किनारे की यात्रा करता है। मछली के चलने का तरीका मछली के नए विकास चक्र से मिलता जुलता है। ये मछली गालापागोस द्वीप समूह में रहता है, जहां डार्विन ने यात्रा की और नए प्रजातियों की खोज की, इसलिए इसका नाम गालापागोस बैटफिश है। वैसे समय के साथ गालापागोस बैटफिश ने पंख के आकार को नए पंख में बदल दिया, लेकिन इससे जीवन शैली पर कोई असर नहीं पड़ेगा और ये मछली कभी बेहतर तरीके से तैरना नहीं सीख पाएगा। एक असामान्य दोस्ती। क्या आपने कभी एशियाई भेड़-शेर कुश्ती के बारे में सुना है? नहीं, इस कहानी में एक जापानी गोताखोर है। दरअसल वो 25 साल से अपने अच्छे दोस्त एक मछली से मिलने आता है। इन दोनों का रिश्ता इतना गहरा हो गया है कि ये मछली जापानी गोताखोर को सहलाने और चूमने की इजाजत देती है। इन दोनों की दोस्ती तब शुरू हुई थी जब अंडर वाटर गेट पर वो मछली मिली थी जहां वो आदमी काम करता है। उसके हिसाब से ये कमजोर था और अपना भोजन प्राप्त नहीं कर सकता था। उस आदमी ने इसे 10 दिनों तक केकड़ा खिलाया और जीव फिर से ताकतवर हो गई। इस तरह का देखभाल कभी भूला नहीं जा सकता है और उस आदमी को अनजाने में इस मछली से लगाव हो गया। जैसे जैसे मछली उसके करीब आती गई, सामान्य तौर पर यह हर किसी को ऐसा व्यवहार करने नहीं देगी, क्योंकि इसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर है। इसके दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं लेकिन काफी लंबे और मजबूत होते हैं। प्रकृति ने सोचा कि इसके लिए विशिष्ट शक्ति पर्याप्त नहीं होगी, इसलिए ये अपने लंबे जीवन के दौरान नर या मादा में बदल सकती है। यदि महिलाओं की कमी होती है तो ये महिला बन जाएगा और यदि पुरुष की तो ये पुरुष बन जाएगा। ऐसी शानदार क्षमताओं के साथ ये मछली काफी मजबूत और असामान्य लगती है और इसे ही हम उचित अनुकूलन कहते हैं। क्या वो पक्षी है या फिर एक हवाई जहाज या वो उड़न दस्तरी है? नहीं, ये एक अज्ञात जेलीफिश है। ये अनोखा प्राणी कैमरे के फुटेज में आ गया जब अमेरिका के समुद्री वैज्ञानिक वहां अध्ययन करने के लिए गए थे। पहली नजर में वो जीव कोई ड्रोन या फिर कोई उपकरण लगता है, लेकिन जब आप उसके करीब जाकर तैरते हैं तो सब कुछ समझ आ जाता है। पर उसके लिए आपको कैमरा को जितना हो सके स्थिर रखना है और उसकी अद्भुत कला से सम्मोहित नहीं होना है।
इस शानदार जेलीफिश के पास टेंटिकल्स की 2 पक्तियां हैं, जिसमें एक ऊपर और एक नीचे की ओर दिख रही है। कोई नहीं जानता है कि आखिर ये क्या है और इसकी क्या आवश्यकता है। इसके अलावा कोई नहीं जानता कि इस प्राणी की कितनी संख्या विश्व महासागर में मौजूद है। That's all guys। किस प्राणी ने आपको ज्यादा प्रभावित किया, कमेंट में बताइए। देखने के लिए धन्यवाद। दोबारा फिर मिलते हैं।